तो वहीं कांकेर में एक महिला ने नो जोन पार्किंग में स्कूटी लगाई। ट्रैफिक वालों ने कार्रवाई की। इस पर पेशे से टीचर महिला इतनी नाराज हो गई कि अपनी स्कूटी बीच सड़क में लगाकर विरोध शुरू कर दिया। इसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ने लगी। ट्रैफिक और ट्रैफिक से जुड़े नियमों की अनदेखी और अनदेखी पर कोई रोके टोके तो गुस्सा, नाराजगी और विरोध। हमारी ऐसी ही फितरत क्यों बन गई है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एनडीटीवी ने अलग अलग जिलों में लोगों से बातचीत की है। सुनिए। क्या खगेश दिया? इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए इंदौर शहर में कई जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हालांकि आप देख सकते हैं सड़क पर नो पार्किंग का बोर्ड है, पर तब भी यहाँ पर जो है बेधड़कने से गाड़ियाँ जो खड़ी रहती है। नो पार्किंग के सामने जो है गाड़ियाँ पार्क हो जाती है, जिस वजह से ट्रैफिक जो है वो लगातार यहाँ पे जाम रहता है। लोगों का आना जाना जो रहता है उस वजह से लोगों को दिक्कत भी होती है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार यादव है। शिव जी, आप यहाँ पर ही काम करते हैं? हाँ, यहीं पे काम करता हूँ मैं। मेरी दुकान है। ये लोग बाग यहाँ नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, तो आम जनता को बहुत परेशानी होती है। इससे बहुत दिक्कत आती है। 10-20 रुपए के चक्कर में आदमी अंदर नहीं पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं करता है, इसलिए आम जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करें अगर ट्रैफिक व्यवस्था की, आप ट्रैफिक व्यवस्था की और जो हमारे प्रशासन के द्वारा जो सेवाएं दी गई है इंदौर में, क्या वो सेवाएं कम है या प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है या फिर लोग ही जो है वो जो है उनकी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं? नहीं, प्रशासन तो ध्यान दे रहा है, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। बोलने के बाद भी नहीं, यहाँ नहीं 10-20 के चक्कर में अंदर नहीं लगा रहे हैं पार्किंग में गाड़ियाँ, इसलिए आम जनता को ही परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि 10-20 के रुपए के चक्कर में लोग 10-20 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं। 10-15 लाख की गाड़ी की सेफ्टी तो रहती है ना, 20 रुपए की क्या बात है? कोई बड़ी बात नहीं 20 रुपए। सर, बात करें अगर ट्रैफिक व्यवस्था की, तो जब सड़कों पे गाड़ी खड़ी रहती है तो ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि लोगों को जो है पार्किंग में खड़ी करनी चाहिए या पार्किंग की कमी है शहर में? पार्किंग में तो गाड़ी खड़ी करनी ही चाहिए, पर पार्किंग की कमी है। पार्किंग में जाओ, एक तो वहाँ पे जगह नहीं मिलती है। पहले पार्क में खड़ी रखो, बहुत देर के बाद नंबर लगता है तो जाके गाड़ी मिलती है। पार्किंग की जगह अच्छी होनी चाहिए, रोड पे गाड़ी नहीं लगना चाहिए। गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और पार्किंग कम है। और पार्किंग में क्या समस्या बहुत आती है, जब पार्क करने जाता है आदमी वहाँ 10-15 मिनट ख़राब हो जाते हैं, फिर निकालते समय टाइम ख़राब होता है। इस समय में आदमी लेट हो जाता है, इसलिए आदमी रोड के किनारे लगा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है प्रशासन की गलती है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस कम है? अवेयरनेस भी कम है और जगह भी, जैसे पार्किंग को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। पार्किंग होगी तो ऑटोमेटिक आदमी क्या है कि अपना पार्किंग कर सही सड़क है। इंदौर शहर में कुछ सालों पहले जो है स्मार्ट पार्किंग की शुरुआत की गई थी। हालांकि वो स्मार्ट पार्किंग्स में भी 1 या 2 स्मार्ट पार्किंग जो है वो फंक्शनल है, बाकी सब जो है धूल खा रही है। बात करें अगर पार्किंग व्यवस्था की, तो अभी भी नो पार्किंग बोर्ड के आगे धड़ल्ले से लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इंदौर में, जिस वजह से ट्रैफिक जाम लगातार लगा रहता है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। यातायात नियमों को लेकर नर्मदापुरम की जनता की राय जानी सहयोगी संजय दुबे ने। नर्मदापुरम में यातायात नियमों को कितना लोग फॉलो करते हैं, ये जानने के लिए हम एक कॉलेज के बाहर आए हैं। यहाँ स्टूडेंट हैं, इनसे हम बात करेंगे कि यातायात नियमों का पालन, लोग यातायात नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं। वो क्योंकि अभी बहुत टाइम से सड़क का निर्माण भी चल रहा है और जगह जगह ये पुलिया भी देख रहे हैं आप, तो इसलिए अभी थोड़ा नहीं, कई लोगों को अपन ने देखा है कि रोड किनारे गाड़ी खड़ी करके चले गए, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके चले गए, बगैर हेलमेट के चल रहे हैं, रॉन्ग साइड चल रहे हैं, तो ये देखने में आता है। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो इसके लिए मतलब नगर प्रशासन को बोर्ड लगाना चाहिए कॉलेज के आसपास, नो पार्किंग एरिया। तो वो फिर हो जाएगा, उससे फर्क पड़ेगा। फर्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ये एक छात्र है, इनसे हमने बात की, भाई यातायात नियमों को लोग फॉलो क्यों नहीं करते हैं? भैया एक बात बता दें, सब लोग क्या अपनी मनमानी करते हैं, कोई किसी की मनमानी करता है, हम लोग हमारी गुर्जर समाज की मनमानी करते हैं, तो इसलिए सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आम लोगों को नहीं करना चाहिए, नियमों को फॉलो तो करना चाहिए। नियम को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अपने लोकल में कौन कर रहा है आज के समय में? मतलब कहीं ना कहीं पुलिस और यातायात विभाग की भी लापरवाही। हाँ भैया, बिल्कुल है। यातायात नियमों का लोग पालन क्यों नहीं करते? पता नहीं, करना चाहिए। करना चाहिए।
कई जगह हम ये भी देखते हैं कि रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे हैं, नो पार्किंग में अपनी बाइक और स्कूटी खड़ी कर देते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं है, ये अनुशासन के विरोध है, पालन होना चाहिए। पालन होना चाहिए। भाई लोग यातायात के आरटीओ के नियमों का पालन क्यों नहीं करते? हर कहीं गाड़ी नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देना, रॉन्ग साइड चलना, इस तरह से नियमों का उल्लंघन क्यों होता है? नियमों का उल्लंघन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी होती है, और नियमों का सख्ती से पालन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकारी जो तंत्र है वो भी नियमों का पालन कराने में फेल होता नज़र आ रहा है। हम देखते हैं कि जो सरकारी शासकीय कर्मचारी जो होते हैं वो आम आदमी का चालान तो बनाते हैं लेकिन खुद का चालान नहीं बनाते हैं। आम आदमी से हेलमेट पहनने की अपील करते हैं लेकिन वो खुद भी हेलमेट नहीं पहनते हैं, इसलिए सरकारी तंत्र यातायात नियमों के पालन में फेल हो रहा है। यहाँ और लोग भी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह मानते हैं कि लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। भैया जैसा कि भैया ने कहा कि मैं आपको तो सरकार हमको तो बोल रही कि आप अपना हेलमेट लगाओ, लेकिन सरकार खुद नहीं हेलमेट लगा रही है। तो एक सबसे बड़ा कारण तो ये है, अगर पुलिस प्रशासन या यातायात वाले जो ट्रैफिक कर्मचारी हैं ये लोग अगर खुद नियमों का पालन करेंगे तो उनको देख के आम जनता भी उस नियमों का पालन करेगी। और अगर आम जनता उनसे बोलती कि भाई आप खुद तो लगा नहीं रहे हो, तो वो इस आक्रोश में आ जाते हैं कि भाई आपने हमको कैसे बोल दिया। तो आप खुद पहले उस चीज़ को फॉलो करो, फिर आप मुझे बोलो कि मैं उस चीज़ को फॉलो करूं। कई जगह ये भी देखते हैं कि नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना, रॉन्ग साइड चलाना, ये आम चीज़ें हैं, और इन्हीं बातों को लेके हम आरटीओ के अधिकारियों से, कर्मचारियों से भिड़ भी जाते हैं। तो ऐसा भी देखने में आता है। बिल्कुल सही बात है भैया, क्यों वाहन की संख्या बढ़ रही है लेकिन पार्किंग की व्यवस्था अगर व्यवस्थित नहीं मिलेगी, व्यक्ति को कहीं भी जाना है पार्किंग तो वो चाहिए उसको, तो या तो आप पार्किंग की सुविधा इतनी करो कि आम जनता इधर उधर खड़ी ना करे, और नहीं तो फिर उस चीज़ से निपटना पड़ेगा। धार में ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है। करीब 1 लाख की आबादी वाले शहर धार में पार्किंग जोन नहीं है। बढ़ता अतिक्रमण भी एक बड़ा मुद्दा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में ट्रैफिक पुलिस का भी अभाव है। धार में सहयोगी साबिर खान ने स्थानीय लोगों से ट्रैफिक को लेकर होने वाली समस्याओं को लेकर बातचीत की है, सुनिए। अब इस वक्त हम खड़े हैं धार शहर के व्यस्तम इलाके के आनंद चौपाटी चौराहे पर, जहां पर भी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आए दिन शिकायत देखने को मिलती है। ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। यहां पर अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो जहां नो पार्किंग जोन होना चाहिए, यहां पे शहर में कहीं भी कोई पार्किंग जोन ही नहीं है। तो जो भी गाड़ी सवार रहते हैं वो अपनी गाड़ी चाहे जहां खड़ी कर देते हैं, किसी भी दुकान के आगे, किसी भी रोड पर। इस समस्या को लेकर के यहाँ के शहरवासी काफी परेशान हैं। किस तरह की परेशानियां उनको उठाना पड़ती है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अन्नालाल राठौड़। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह की समस्या होती है? ट्रैफिक व्यवस्था में सबसे पहला मुद्दा तो ये कि जितने जवान आज से 20 साल पहले थे उतने ही 15 जवान हैं, इनको बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हेडाक पे पुलिस जवान लगा के उनको ये सेवा देना चाहिए। कुछ वृद्ध लोग भी हैं जिनको ये सेवा देना चाहिए। हाल ये है कि आदमी जल्दी में निकलता और तेज समय मान लेता है कि हटवाड़े से राजवाड़े मैं 2 मिनट में पहुंचूंगा, लेकिन जब ट्रैफिक जाम होता है बेवजह तो वो बेचैन हो जाता है और अव्यवस्थाएं फैल जाती। देखिए यहाँ पे व्यापारी भी हैं, मुख्य मार्ग भी है, यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ पे बनना तो तय है। तो क्या यहाँ पे ऐसे में कहीं एक ऐसा पार्किंग जोन होना चाहिए जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो सके, जिससे ट्रैफिक पे कंट्रोल लग सके? जी, अभी हाल फिलहाल की स्थिति में नगर में पार्किंग जोन नहीं है। आप अभी नगर के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सड़क के दोनों ओर 2 व्हीलर पार्क है, और ऐसे में लगभग 2 से 3 बजे के बीच में स्कूल बसों का आगमन आने का टाइम होता है। उस समय की स्थिति देखिए आप, लगभग आधी से 1 घंटे का ऐसा भयंकर जाम लगता है। मतलब ये मैं सामान्य दिनों का बता रहा हूँ, जब फेस्टिवल टाइम होता है जबकि स्थिति और बदतर हो जाती है। तो इसमें सुधार होना अति आवश्यक है। तो देखिए ये हमारे साथ में और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए ये व्यस्ततम मार्ग है, शहर का सबसे व्यापारिक स्थल है। यहाँ पे आए दिन जो है देखने को मिलता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, क्या ट्रैफिक व्यवस्था की भूमिका रहती है? 4 व्हीलर की एंट्री बंद करवाना चाहिए सबसे पहले तो प्रशासन को, ये 1 वे करवा देना चाहिए। बसें चलती है स्कूल की, तो बसों के कारण भी ट्रैफिक बहुत जाम होता है।
मतलब बसों का, स्कूल बसों का रूट तय होना चाहिए। स्कूल बसों का रूट चेंज होना चाहिए। तो देखिए ये हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के आमजन है, इनका साफ कहना है कि अगर इस रूट पे जो व्यस्तम मार्ग है, अगर यहाँ पे स्कूल बसों का रूट तय होता है, ट्रैफिक की सुचारू व्यवस्था बनती है, यहाँ पे पार्किंग स्थल बनता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या दूर हो सकती है। धार से साबिर खान, NDTV। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।